श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, जब कोई बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है या उसको कोई परेशानी होती है तो वह अपनी माँ के पास जाता है, क्योंकि उसको विश्वास होता है कि मेरी माँ के पास हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। वह उनकी गोद में जाकर सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है। हम लोग यह सब तो देखते हैं, किंतु उसके बावजूद भी उस बालक से कुछ सीखते नहीं, क्योंकि जब हमारे जीवन में कोई संकट आता है तो हम केवल पैसा फेंक कर तमाशा देखते हैं कि पंडित जी कुछ अनुष्ठान करके सब कुछ ठीक कर देंगे और हम निश्चिंत हो जाते हैं। क्या आपको लगता है कि पंडित जी आपके प्रारब्ध को नष्ट कर सकते हैं? अरे भाई, आपके प्रारब्ध को नष्ट करने की क्षमता पंडित जी के पास नहीं है। वो कहाँ से करेंगे? अगर ऐसा होता तो वह अपने प्रारब्ध को ही नष्ट कर देते। मेरे भाई, यह दास आपसे केवल यही कहना चाहता है कि आप इधर उधर क्यों भटक रहे हो। केवल राधा नाम का जाप करना शुरू कर दो। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप अपने आप को साधते हुए नाम जप करो। आपका प्रारब्ध स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। उसके लिए आपको कुछ और नहीं करना। भाव और विश्वास के साथ किया गया नाम जप कभी भी विफल नहीं होने देता। वह आपके पाप कर्मों को नष्ट कर देता है, जिससे आपके संकट अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं और भाग्योदय हो जाता है। निरंतर नाम जप से राधा रानी और ठाकुर जी की कृपा के साथ उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। बस यह सब आपके ऊपर निर्भर करता है कि मन लगे चाहे ना लगे, किंतु आपका नाम जप कभी बंद नहीं होना चाहिए। जितना ज्यादा से ज्यादा नाम जप होएगा उतना आपका कल्याण होगा। आज यह दास जो कथा सुनाने जा रहा है वह कथा छत्तीसगढ़ से सुनीता जी ने भेजी है। उस कथा को सुनकर आपको पता चल जाएगा कि राधा नाम कैसे आपकी रक्षा करता है, आपको परेशानियों से कैसे बचाता है। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। सुनीता जी ने बताया कि गुरुजी, मैंने आपके चैनल के वीडियो से उसके डिस्कशन से आपका व्हाट्सएप नंबर लिया था। मैं अपने ठाकुर जी की सेवा करने के पश्चात एक आपका यूट्यूब का एपिसोड जरूर सुनती हूँ और घर के सभी लोगों को सुनाती हूँ। महाराज जी, आपके द्वारा अति सराहनीय कार्य यूट्यूब के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे राधा नाम की महिमा का लोगों को पता चल रहा है, जिससे लोगों के जीवन में बहुत से चमत्कार हो रहे हैं। नाम जप से लोगों की परेशानियां समाप्त हो रही हैं। यह बात एकदम सत्य है। नाम जप करने वाले के साथ कभी गलत हो ही नहीं सकता। राधा नाम जप से सारे कार्य होने लग जाते हैं। इसके साथ राधा रानी की कृपा भी मिलने लग जाती है। राधा नाम के बारे में बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं बस इतना जानती हूं कि जो भी राधा नाम का निरंतर नाम जप करेगा उसका कल्याण तो होकर ही रहेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई भी संशय नहीं है। गुरुजी, मैं आज अपने जीवन के एक अनुभव को बताने जा रही हूं, जिससे लोगों के मन में राधा नाम के प्रति प्रेम जागृत हो जाएगा, उससे उनका कल्याण होगा। गुरुजी, मेरा नाम सुनीता है। मैं छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूं। महाराज जी, नाम जप की शक्ति के बारे में वही अनुभव कर सकता है जो जप करता है या भगवत कृपा से उसे कराया जाता है। महाराज जी, मैं सरकारी नौकरी पर हूँ और मेरे साथ भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनका निवारण राधा नाम के जप से हुआ। महाराज जी, यह घटना 2020 की है। मैं किसी दूसरे स्थान पर पदस्थ थी। वहां से मेरा स्थानांतरण एक अन्य जगह पर हो गया। उस समय कोरोना काल चल रहा था और मेरी आंखें उस समय कमजोर थी, क्योंकि मेरी आंखें जन्म से ही कमजोर थी, परंतु मेरा कार्य सुचारू रूप से चल रहा था।
कोरोना काल के कारण मैं अपनी आंखों का इलाज नहीं करवा सकी। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए कहा था। कोरोना के बाद ही कुछ हो सकता था। इसी दौरान मेरे अधिकारी द्वारा मुझे जो कार्य कराया जाता था उसे पढ़ने में मुझे बहुत असुविधा होती थी। अर्थात वह अधिकारी यह समझ गया था कि इसे कोई दिक्कत है। उसने अपने बड़े अधिकारी के पास जाकर मेरी शिकायत कर दी। बड़े अधिकारी ने मुझको बुलाया और मुझसे पूछा तो मैंने उनका बताया कि हाँ, कोरोना काल के पश्चात मेरी ही आंखों का ऑपरेशन होना है, मुझे थोड़ी परेशानी होती है। तो उन्होंने मुझे लिखने के लिए कहा। अर्थात मैं उस समय पीए का कार्य करती थी। उसमें जो कार्य होता है उसे डिक्टेशन के रूप में लेकर टाइप करना होता है। अर्थात उसने काफ़ी स्पीड से मुझे डिक्टेशन दिया और कहा कि इसे आप 10 मिनट में टाइप करके मुझे बताइए। महाराज जी, उस समय तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। अर्थात मेरी उस समय जो हालत थी वह यही थी कि अब मेरी नौकरी जाने वाली है। परंतु मैं राधा रानी का जप करती थी। मेरे हृदय में उस समय यह बात आई कि यह कार्य सिर्फ और सिर्फ मेरी राधा रानी ही कर सकती हैं। और बड़े अधिकारी द्वारा जब डिक्टेशन दिया जाने लगा तो मेरा जप चलने लगा और उसे टाइप करते समय भी जप चल रहा था। अर्थात जब तक वह कार्य पूरा नहीं हो गया मेरा नाम जप चलता रहा। उस समय लिखे हुए अक्षर मुझको बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे थे कि मैं क्या टाइप कर रही हूं। जब उस अधिकारी ने मेरी कॉपी चेक की तो उसमें एक भी गलती उनको नहीं मिली। तो उसने मुझसे कहा कि यहां तो तुम्हारे में एक भी गलती नहीं है। अर्थात जो अधिकारी ने तुम्हारी शिकायत की है वो गलत था। और उन्होंने उस अधिकारी को बुलाकर काफी खरी खोटी सुनाई। यह तो केवल नाम जप का ही तो प्रभाव था गुरुदेव। नाम जप ने मेरी नौकरी बचा ली और कुछ समय के बाद मेरा प्रमोशन भी हो गया। तब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि मेरे साथ राधा रानी हमेशा रहती हैं और उन्हीं के सहारे मेरा जीवन चल रहा है। गुरुजी, राधा नाम ने यही नहीं, कई बार ऐसा हुआ कि जब कुछ समझ में नहीं आ रहा था तब राधा नाम ही मेरा सहारा बना। मैं यह कह सकती हूँ कि राधा नाम का जप ही मेरे जीवन का आधार है। मुझे एक बार नहीं कई बार राधा नाम ने अपनी शक्ति का परिचय दिया, जिससे दिन पर दिन मेरा विश्वास राधा नाम पर बढ़ता जा रहा है। गुरुजी, आप राधा नाम की महिमा का गान यूं ही करते रहिएगा, जिससे लोग प्रेरित हो सके और वह भी राधा नाम का जाप करके राधा नाम की शक्ति को जान जाएं, जिससे उनका लोक और परलोक दोनों ही संवर जाए। गुरुजी, आपको एक बार फिर से प्रणाम करती हूँ। राधे राधे। भाइयों बहनों, आपने देखा, जब आपका कोई भी सहारा नहीं होता है उस समय केवल राधा नाम ही आपका सहारा बन जाता है, जिससे आपका केवल भला ही होता है। आप केवल भाव और विश्वास के साथ निरंतर नाम जप करते रहिए, आपका कल्याण तो हो ही जाएगा। आपको यदि यह कथा पसंद आई तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। राधे राधे।